हेलो माय व्यूअर्स। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ सीटेट के ऊपर। जिन्होंने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 मंथ्स हैं। जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, वो तैयारी अभी भी शुरू करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो 150 हैं और 150 ही क्वेश्चंस होंगे और जो टाइमिंग होगा वो 150 मिनट्स ही होगा, लगभग 2.5 घंटे। जो इसका मोड रहता है एग्ज़ाम का वो ऑफलाइन रहता है। पहले ऑनलाइन मोड में होता था, लेकिन अब जो है ऑफलाइन मोड होता है। उसमें जो है OMR शीट का यूज़ किया जाता है। OMR शीट में आप आंसर फिल करेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट आता है CDP वो 30 मार्क्स का आता है, EVS 30 मार्क्स का आता है, और जो इसमें NCERT आती है EVS की वो 3rd से 5th क्लास तक की आती है। मैथ्स भी 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। अब लैंग्वेज 1 है वो आपकी चॉइस है, आप उसको हिंदी चूज़ करते हैं, आप उसको पंजाबी चूज़ करते हैं या फिर इंग्लिश चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहता है कि हम कौन सी लैंग्वेज चूज़ करते हैं। सिमिलरली इन पेपर 2 CDP 30 मार्क्स की ही रहती है, और या फिर आप SST चूज़ कर रहे हो या साइंस एंड मैथ ले रहे हो तो वो सब्जेक्ट हमारा रहेगा 60 मार्क्स का। और इस सब्जेक्ट में हमारे पास जो सिलेबस आता है वो आता है 6 to 8th क्लास का ही NCERT का सब्जेक्ट में। उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ऐसे ही रहता है 30 मार्क्स ईच। और जो लैंग्वेज 1 है वहाँ पे ये आपकी चॉइस है, आप उसको हिंदी चूज़ करते हो या फिर इंग्लिश ऑप्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस पेपर को क्लियर करने के लिए शॉर्ट टाइम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या करना है। आपको जो सिलेबस है, अगर आप NCERT रीड कर सकते हो तो पेपर 1 के लिए आप EVS जो है उसकी NCERT रीड करिए 3rd to 5th क्लास, और जो पेपर 2 के लिए 6 to 8th क्लास की NCERT रीड करिए अपने सब्जेक्ट की है। सपोज़ आप SST ऑप्ट करते हो तो SST की, साइंस एंड मैथ ऑप्ट करते हो तो साइंस एंड मैथ की। तो आपने बुक्स जो हैं वो रीड करनी है थॉरोली। उसके बाद जो पैसेज आता है पेपर में उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जो पैसेज है उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन से जो है आप पैसेज उठाइए, उसी को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस, मतलब अगर जितना ज़्यादा आप CDP सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अराइज होगी। तो ये सब होगा पेडागोजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, चाहे आप YouTube से करें, किसी लाइव सेशन से करें, कोई बुक परचेज करें जो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, तो उससे आप कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप जो एक लेट्स लर्न चैनल है बाय हिमांशी मैम यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप मैराथन्स कर सकते हो सब्जेक्ट की, CDP की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऑल सब्जेक्ट मैराथन्स आर अवेलेबल देयर। और आप जो है इंडिविजुअली अपने सब्जेक्ट की वीडियोस भी वहाँ देख सकते हो, सिंगल सिंगल वीडियोस करके। अभी बहुत टाइम है तो आप सिंगल वीडियोस भी जो है देख सकते हैं। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट उस चैनल पर नोट्स भी अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल भी है उनका, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैराथन के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको ये है कि आप फ़ोन से या यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, नोट्स से पढ़ना है, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें, उनको प्रिंट कराएं और फिर वहाँ से स्टडी करें। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको ज़रूर करें। एटलीस्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर तो करें। 5 ईयर्स के भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। उससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो you can comment if you want to ask anything regarding this CTET। सितंबर की इसकी डेट आई है 6 सितंबर 2026। होपफुली ये हो जाए सितंबर में ही।
अगर डिले हुआ तो दिसंबर तक होगा। तो अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो अच्छे से। और जो है प्रीवियस ईयर जो है वो ज़रूर लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ करके ही, प्रैक्टिस करके ही अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हो।